गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने स्टोरी को यहाँ तक कवर कर लिया था। आज उसके आगे समझते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि जो स्कूल था वह मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्राइस्ट थॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रायर्स। जो पुजारी था वह हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayers in a chorus। जबकि जो बच्चे थे वह वरंडा में दोनों तरफ पंक्तियों में बैठते थे और अल्फ़ाबेट को और प्रार्थना को बड़े गीत के साथ स्वर में गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी दादी मंदिर के अंदर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड। जब हम दोनों अपना पूरा कार्य समाप्त कर देते थे। वी वुड वॉक बैक टुगेदर। तो हम लोग एक साथ वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस समय मंदिर के दरवाजे पर हमें गांव के कुत्ते मिलते थे। दे फॉलोइंग अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटनिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रो टू देम। जो बासी रोटियां हम उन्हें फेंकते थे उन्हीं के लिए वह एक दूसरे से लड़ते हुए चीखते हुए घर तक हम लोगों का पीछा करते थे। When my parents were comfortably settled in the city। जब मेरे माता पिता अच्छी तरह से शहर में रहने लगे। They sent for us। तो उन्होंने हम लोगों को भी वहाँ बुलवा लिया। That was a turning point in our friendship। यह हमारी और दादी की मित्रता का एक टर्निंग पॉइंट था, एक कड़ी थी। ऑल्थरो यद्यपि वी शेयर्ड द सेम रूम। हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। मैं बस से एक इंग्लिश स्कूल में जाता था। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city। वहाँ गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे और दादी शहर वाले घर में आंगन में चिड़ियों को खाना खिलाती थी। As the years rolled by we saw less of each other। साल बीतते गए और हम और दादी एक दूसरे से बहुत कम मिलने लगे। For some time she continued to wake me up and get me ready for school। कुछ समय से वह लगातार मुझे सुबह से जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back she would ask me what the teachers had। जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वह मुझसे पूछती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया है, मुझे क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड। मैं उन्हें बताता था अंग्रेजी के शब्द। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस। और पश्चिमी विज्ञान की कुछ बातें। एंड लर्निंग। और बताता था द लॉ ऑफ ग्रेविटी।
गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, पृथ्वी गोल है, ईटीसी इत्यादि चीज़ें। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि वह मेरी इन पाठों में मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे थॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वह इन सभी बातों में जो मुझे उस इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड डेट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और वह बहुत दुखी थी कि वहाँ स्कूल में इन्हें भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। वन डे आई अनाउंस्ड डेट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने दादी से बोला कि मुझे स्कूल में संगीत का पाठ सिखाया जा रहा है। सी वाज वेरी डिस्टर्ब, वह बहुत ही व्याकुल हो गई, दुखी हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लॉयड एसोसिएशन, उनके अनुसार म्यूजिक एक अशोभनीय चीज है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हरलॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक, यह या इस पर केवल वेश्याओं और भिखारियों का एक अधिकार है, यह सज्जन लोगों के लिए, या कह सकते हैं कि सरोकार या भले लोगों के लिए यह नहीं है। सी सेड नथिंग, वह कुछ नहीं बोली। बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल, किंतु उनकी जो चुप्पी थी उसका मतलब नाराज़गी था। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर डेट, इस चीज़ के बाद वह हमसे कम बात करने लगी थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय जाने लगा तो आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अलग एक कमरा मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, हमारे बीच की जो कॉमन लिंक थी या साझी करी थी वह टूट गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर स्कल्सन विथ रेजिग्नेशन, मेरी दादी ने शांत भाव के साथ एकांत को स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वह दिन भर चरखे को चलाती थी जिससे वह किसी से बात ना कर सकें। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई द हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिएक्टिंग प्रायर, वह सुबह से लेकर शाम तक चरखे पर बैठी रहती थी और वहीं अपनी प्रार्थना याद करती थी, दोहराती थी, या कह सकते हैं गाती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रेस्ट फॉर ए व्हाइल टू फीड द स्पैरोज, केवल दोपहर के समय वह आराम करने के लिए चिड़ियों को खाना खिलाती थी। व्हाइल सी सेट इन द बरंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वह बरंडे में रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए बैठती थी तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, हजारों सैकड़ों छोटी चिड़ियाँ एकत्रित होकर बरंडे में चारों ओर बैठ जाती थीं और चहचहाती थीं। सम केम एंड प्रेज्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आकर उनके पैरों पर बैठती थीं। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधों पर बैठती थीं। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सिर पर बैठती थीं। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थीं। बट नेवर शूट देम अवे, किंतु उन्हें भगाती कभी नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट होप आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह आधा घंटा उनके लिए
बहुत ही खुशी का था। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.